पति ब्रह्मचारी। ये क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ये चूड़ियां तो है पर इसे कोई पहनना नहीं चाहता। ठीक वैसे ही जैसे जो झूठा रिश्ता आप मेरे साथ जोड़ रही हैं और मैं निभाना नहीं चाहती। वैसे आपकी कलाई में ये हरी रंग की चूड़ियां नहीं बल्कि ये काले रंग की चूड़ियां होनी चाहिए, क्योंकि मेरे नाम के साथ आपका नाम नहीं बल्कि पितिया का नाम जुड़ेगा। समझिए आप? नहीं समझी और ना ही समझूंगी। भगवान हो, प्राइम मिनिस्टर हो, गुंडे हो ना, तो सुनो मिस्टर गुंडे ब्रह्मचारी, तुम्हारे कहने से सच बदल नहीं जाएगा। मैं तुम्हारा और मेरा नाम बार बार साथ लूंगी। सूरज ईशा, ईशा सूरज, ईशा सूरज, ईशा सूरज, ईशा सूरज, ईशा सूरज, ईशा सूरज, सूरज। ईशा सूरज। जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, झूठ को सच मानिए, सच को झूठ मानिए, जो करना है वो कीजिए। पर एक बात सच है, मैं आपका पति नहीं हूं और आप मेरी पत्नी नहीं है। इस बात का गवाह इस कमरे की हर एक दीवार है। समझिए? ईशा जी, जानता हूं मेरी कही हर एक बात आपको तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरने के लिए आज मैंने फिर आपको एक बार दुख पहुंचाया और आपके आगे काली चूड़ियां रखी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं बस आपको वापस आपके घर भेजना चाहता हूं और कुछ नहीं। सूरज, देखो, अब इस कमरे की दीवार को भी पता है कि सूरज ईशा एक है और सच यही है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। आई न्यू इट। जब तुम्हें जवाब नहीं सूझता तो हार के भाग निकलती।
मिट गया नाम भी और रिश्ता भी। अब बोलो। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, और मुझ पर से कैसे हटाओगे? मुझे पानी में डालोगे या आग में जला दोगे? बोलो सूरज। अरे सुबह सुबह दरवाजा बंद है। बुआ जी तो हमेशा दरवाजा खुला रखती हैं। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, ये क्या तुम हमेशा घर तोड़ने में लगी रहती हो? उस दिन फ्रिज लाकर जो तुमने घर में तोड़फोड़ मचाई, उससे तुम्हारा मन नहीं भरा? बिंदिया, देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड है, उसे तोड़ना दिखता है या जोड़ना। अच्छा, ये मानी असली बाजी। रिया तू ना अभी इस खेल में थोड़ी कच्ची है। स्कूल में मैं कबड्डी चैंपियन थी। ऐसी छोटी मोटी रुकावटों के लिए तो मेरा धक्का ही काफी है। बिल्कुल, जो खुद दूसरों के रिश्तों के बीच रुकावट बन के खड़ी हो सकती है, उसके लिए ये छोटी मोटी चीजें काम मायने रखती है। माफ करो भाई। ये क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं बुआ जी, मैं बस घर पे आने के लिए रास्ता बना रही थी। खैर छोड़िए, आपने ही मंगवाया था ना। अरे वाह, ले आई तू। उस बॉक्स में क्या होगा पता नहीं। बहुत बढ़िया। अरे वाह, ये देखो। आज सबको व्रत रखना है, और किसी ने भी व्रत के नाम पे पेट पूजा की तो ये मशीन उसका झूठ पकड़ लेगी। अब फिर मैं उसकी अच्छे से पूजा करूंगी। सब एक एक करके आओ और मशीन पे खड़े होके व्रत करने का संकल्प लो। चलो काव्या, शुरू करो।
हे भोलेनाथ, मैंने ये व्रत आरव के ठीक होने की खुशी में रखा है। आराम से आराम से। हे भोलेनाथ, आप जैसा भोला भाला पर अच्छे पैसों वाला पति दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ऐ विद्या, तू तो इतने साल से व्रत रख रही है, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है। नहीं नहीं बुआ जी, पहले की बात और थी। अब किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भेदभाव हो रहा है। चल कर। ईशा जी, रहने दीजिए, बहुत कठिन व्रत है ये। आपको ऐसे व्रत की आदत नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर इरादा पक्का और विश्वास मजबूत हो तो हर राह आसान हो जाती है। मैं ये व्रत रखूंगी। बहुत जिद्दी हैं आप ईशा जी, कहीं जिद में व्रत रखना भारी ना पड़ जाए आपको। बाबू, आज का व्रत पता है कितना कठिन है। पता है व्रत पूरा कब होगा? जब पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाएंगे। एक ही थाली में खाना खाने की बात कर कर साथ में खाने की बात करके इसको अकेले अकेले चट करना चाहती थी, है ना? है ना? है ना? बेबी, मैं तेरे को और तेरी भूख को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हमेशा व्रत के नाम पे क्या करती है तू, क्या करती है, सब पता है। बाबू, भूखे पेट दिमाग नहीं चलता ना, और दिमाग चलाने के लिए खाना पड़ेगा ना, तभी तो सोच पाऊंगी कि वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को यहाँ कैसे रोका जाए। सही करिए, आ जा जल्दी 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 बैठ, इसको फटाफट खा ले ताकि वजन बढ़े भी ना। तो कांटे पे चढ़ने से पहले, कांटे पे चढ़ने के बाद वजन बढ़ा ना तो मम्मी बहन बता देगी। ए मोनिका, काम मर गई, काम चोर। बच गई मैं। बेबी आए मम्मी जी। सॉरी बाबू, जल्दी जाओ नहीं तो मम्मी यहीं आ जाएगी। मेरा बेबी भूखा ही चला गया। सच्ची मम्मी जी। हर बार व्रत के डर से वजन करवाने में तू आनाकानी करती है। चल चढ़ मशीन पे, चढ़। चलो, हो गया सबका वजन। अब देखना ये है कि जो अपने आप को बड़ा पतिव्रता कहती हैं, कितनी हिम्मत और श्रद्धा से व्रत करती हैं। हे भगवान, अगर अनुराग जी ने फाइल ओपन की तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमने चुपके से उनका टेस्ट करवाया था।
डॉक्टर साहब और कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट और। अनुराग भैया उठिए, अनुराग भैया उठिए, वो बाबूजी आपको नीचे बुला रहे हैं। आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? आप ठीक है? भाऊजी नीचे बुला रहे हैं हम दोनों को। ये मेडिकल फाइल यहाँ क्या कर रही है? अनुराग जी, ये आपके बिजनेस की फाइल नहीं है, ये वो मेरे प्रेगनेंसी के टेस्ट हुए थे ना, उसके रिकॉर्ड्स की फाइल है। मैंने यहाँ पे गलती से रख दी थी। आपकी फाइल वो रखिए। ये लीजिए। मुझे अनुराग जी के टेस्ट की फाइल्स फेंकनी पड़ेगी, नहीं तो दोबारा से अनुराग जी ने या किसी और ने देख लिया तो मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। मेरा टेस्ट करवा लिया और मुझे ही खबर तक नहीं होने दी। इसमें लिखा है कि मैं बाप नहीं बन सकता। फिर खुशबू प्रेग्नेंट कैसे हुई? इसका मतलब खुशबू मुझे धोखा दे रही है, वो किसी और के साथ। विद्या, इस बोतल में पानी भर के ला। पानी किसके लिए? बुआ जी, इस व्रत में पानी नहीं पीते हैं। पता है, पानी ईसा का व्रत तुड़वाने के लिए है। मैं भी देखती हूँ ये महारानी जी व्रत पूरा कैसे करती है। जा अभी भर के आओ। ए महारानी! जी ताई माँ। व्रत रखने का मतलब पलंग तोड़ना तो नहीं होता है। सारा दिन कमरे में घुसी हुई हो, हैं? अरे परिवार वालों के लिए फलाहार कौन बनाएगा? चल। इसे कुट्टू कहते हैं। इसका आटा पीसा जाता है और फिर उस आटे से पूरे परिवार के लिए फलाहार बनाते हैं। कर लेगी ना? ऐसा तो नहीं कि बेहोश होके नौटंकी करेगी। नहीं ताई माँ, हो जाएगा। बुआ जी, अगर आपको इस पर भरोसा नहीं है तो व्रत में भी ये सारे काम मैं कर सकती हूँ। वो क्या है ना कि घर वाले भूखे नहीं मरने चाहिए। इस घर की बहू मैं हूँ तो घर वालों को भूखा कैसे रखूंगी? ताई माँ, मैं सारा काम कर लूंगी। ठीक है, अब काम हाथ में लिया है तो
पूरा किए बगैर यहां से हिलना नहीं। वैसे तू चाहे तो इस व्रत में पानी पी सकते हैं। माँ, मैं सारा काम तो कर लूंगी, पर ये चक्की चलाते कैसे हैं? लो बताओ बुआ जी, आप किस पर भरोसा कर रही है? जिसे चक्की जलानी नहीं आती वो गृहस्थी क्या खाक संभालेगी? हे बाके बिहारी, देख, ये देख, ये इसमें डालना है और फिर इस चक्की को ऐसे घुमाना है। समझ गई? है? चल काम पे लग जा। हाँ, ऐसे डाल। ऐसे चला। वाह, ये आटा तो बन रहा है, बस थोड़ा सा भारी है, पर हो जाएगा, हो जाएगा। विशा जी, बहुत कठिन व्रत है, आपको ऐसे व्रत की आदत नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर इरादा पक्का और विश्वास मजबूत हो तो हर राह आसान हो जाती है। मैं ये व्रत रखूंगी।